The first question I have taken from मेरे NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 11.1 जो नई बुक में मुझे दिखा रहा है ये क्वेश्चन। आपका नाम देखो दस्ता। तो अब आपका नाम देखो, सबसे पहले कोई भी आप टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन या रेफरेंस बुक का क्वेश्चन उठाएंगे, सो अगर उसने बाय द वे इफ ही हैज गिवन, ही मीन्स ऑथर हैज गिवन यू द फिगर, बिल्कुल मत देखो, फिगर के ऊपर से ऐसे हाथ रख दो और पहले फिगर ड्रॉ करना चालू कर दो। व्हेन यू विल मेक ए फिगर, फिगर बनाओगे आपका 40% का कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। आपका नाम देखो दिस। अब आप सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे देखो आपका ना, तो सिंपल ये देखो, तो थीटा जो है आपका ना देखो इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ये आपका देखो ना दिस ये सेंट्रल एंगल हो गया आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब ये क्या हो गया, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन आपका देखो 90 डिग्री पहले दिमाग। और r इज इक्वल टू आपका देखो ना रेडियस ऑफ सेक्टर, दिस इज ये इज इक्वल टू इन्होंने 6 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक हो गया सर? अब आप पहले फिगर ड्रॉ करो। स्कूल वालों ने कराया नहीं कराया उस पर बिल्कुल मत जाइए, आप अपना दिमाग यूज करिए। देखो आपका नाम देखो, ये देखो दिस ये हो गया, दिस इज ए थीटा सेंट्रल एंगल, और ये थीटा इज इक्वल टू आपका देखो 60 डिग्री हो गया, एंड दिस आर इज इक्वल टू आपका नाम 6 सेंटीमीटर ए, और आर इज इक्वल टू आपका नाम देखो 6 सेंटीमीटर ए। तो मीन्स द एरिया विच इज इंक्लूडेड इन बिटवीन ऑफ दिस टू रेडियस एंड आर का आपका नाम ये निकालना है आपको नाम देखो पूरा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो नाम इसका मतलब देखो, अब आप एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो लगेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा पाई की वैल्यू तभी आप 22/7 रखना जब आर रेडियस आपका 7 की मल्टीपल टेबल में आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि π/2 when you are keeping आपका 22/7 and r when you are keeping आपका when pi is आपका 3.14 and pi is equal to 22/7, 1 सेंटीमीटर का फर्क आने लग जाता है, एक डिजिट के डाटा में फर्क दिखने लग जाएगा आपको ना। वेरी प्रिकॉशन होगा कि आपका, बाकी मर्जी आपकी, मेरा काम समझाना है। थीटा देखो आपका 60 डिग्री अपॉन 360 पाई, मैं यहाँ पे 3.14 रख रहा हूँ आपका देखो ना, एंड इंटू 6 का आपका देखो स्क्वायर। इज इट क्लियर सर? तो 60 से कितनी बार गया, ठीक है, 6 से एक पावर आपका कैंसिल, आपका देखो 3.14 इंटू 6 हो गया, तो 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 इंटू 8, 6 3 जा 18 आपका देखो दिस। तो ये 18 पॉइंट आपका ना देखो दिस इज 84। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, ये जैसे क्या होता है कई बार अगर सपोज बच्चे पाई इज इक्वल टू 22/7 रख रहे हैं वैल्यू, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने जब ये फॉर्मूला लगाया देखो, और 60/360 इंटू 22/7 और इंटू 6 का स्क्वायर ऐसे किया सर, ये भी ठीक है 6 और इससे एक 6 कैंसिल हो गई, तो 22/7 और इंटू 6 किया तो 6 2 जा 12 और 6 1। Now you will cut this amount by this denominator, ये आना चाहिए आपका। ओके कई बच्चे उसको यहाँ पे जैसे ये लिखा तो ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना सर, इसको आप कट करके आपका नाम 18.84 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे। अब एमसीक्यू में अगर 132/7 दिया तब तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे दिया तब आपका नाम मोस्टली आप क्वेश्चंस पे कई बच्चे यहाँ छोड़ देते। एग्जामिनर आपका नौकर नहीं है जो आपको नंबर दे रहा है, वो आपकी इंटेलिजेंसी में आपका मार्क्स पे नंबर देगा, फिगर बनाया या नहीं बनाया ये नहीं। अब आज सीबीएसई कुछ भी करे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरा बच्चा जो है बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ यू हैव टू राइट द ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे। पहली चीज तो आपका ये, उसने क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इसका निकालो जब रेडियस आपका सेक्टर का 6 सेंटीमीटर और थीटा आपका था। अब आपने कह दिया ठीक है सर, अब आपने अपना दिमाग एक और लगाना है, ठीक हो गया सर, कि ये तो मैंने कर दिया है, अब मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। तो आपको क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है सर,
आप एक्स्ट्रा में आप क्या करेंगे, देखो आपका नाम एक्स्ट्रा में कि ना थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको दिया था आपका ना, देखो दिस इज, तो ये एक्चुअल में आपका एक्यूट एंगल दिया था आपका ना, देखो दिस। अगर आप सेंट्रल एंगल देखो आपका ये सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 60 कर दें तो ये कितना हो गया सर 300। अब आप कहेंगे सर आप कर क्या रहे हो, तो मैं कर ले रहा हूँ आप या ये देखो R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये देखिए R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये O ये A, अब देखिए ये जो थीटा था ये थीटा इज इक्वल टू देखो 300 सेंटीमीटर, तो उस समय आप क्या करें तब देखो आपका नाम तो एरिया ऑफ आपका नाम ये मेजर सेक्टर आपका देखना तैयारी ऐसे होती सर आपका नाम फॉर्मूला का आप बिल्कुल वही 3 बाई आपका पाई आर स्क्वायर करेंगे 300 अपॉन आपका देखो ना देसा ये 360 सर आपका ना और इंटू पाई 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर आपका देखो अभी 0 से 0 कैंसिल 6 से 6 5 जा और 6 6 जा ठीक है 6 से 1 6 आपका देखते हैं तो 5 इंटू 3.14 इंटू 1 6 आपका बचा देखो तो 6 5 जा 30 आपका इंटू 3.14 देखो ये 0 रख दीजिएगा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 एंड 1 4 3 3 जा 9 आपका देखो इसका मतलब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू आपका इतना 94.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स्ट्रा में आपने ये कर दिया, अब आपने कहा यार और क्या कर सकता हूं मैं इसमें, तो अब आप क्या करेंगे देखो फिर आपने क्या किया ये फिर एक सर्किल आपने ड्रॉ किया देखो आपका ओ ए आपका देखो किया सर ये देखो आपका आर इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। आप क्या करो आपका ना देखो दिस ना एरिया ऑफ सर्किल निकालो, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ सर मैं, वो तो आंसर आ गया तो देखो आपका पाई आर स्क्वायर है सर, पाई का मतलब आपका 3.14 इंटू आर का मतलब 6 का स्क्वायर 3.14 इंटू 36 से मल्टीप्लाई करिए सर जल्दी से 36 से मल्टीप्लाई करो 3.14 को क्विकली देखो हाउ मच आंसर इज कमिंग 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे क्रॉस चेकिंग हुई है आपकी देखो ना, अब मैं अकॉर्डिंग टू आपके बोलता हूँ आपका देखो ना तो ये देखो एरिया ऑफ माइनर आपका देखो सेक्टर, अगर वास्तव में आपने बिल्कुल सही किया होगा तो देखो एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखो आपका ना आपका आंसर अभी टैली हो जाएगा आपका देखो ना तो दिस 113.04 माइनस आपका 94.20 आपका देखो जरा माइनस करिए सर इस वैल्यू में से इसको माइनस करिए कितना आ रहा है आपका नाम देखना जल्दी सर 4 का 4 आ रहा है सर यहाँ 10 में से 2 गया आपका नाम देखो देखना 8 आ गया सर आपका नाम देखिए यहाँ 12 में से 4 गया 8 आपका है 18.84 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है 18.84 है इज इट क्लियर। तो ये मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन इज गिवन आपका रिलेटेड टू एनी आपका आपको एक ही किताब में पूरी आप 10 किताब के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं रेफरेंस बुक की देयर इज नो नीड ऑफ दैट आपका नाम। तो ये अब आपका देखो हमने कहा एक सवाल पे आपका देखो अपने 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल तो दोनों के माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हाँ, एरिया को अब आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर दो और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा बिल्कुल सर। तो ये आपका ये आप एक्स्ट्रा में आप आपका करके चले इज इट क्लियर। तो कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग टू यू बोथ, गॉड ब्लेस यू।